हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन यूजिंग द क्रेमर रूल सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब क्रेमर रूल की सहायता से हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है। तो हमें इक्वेशन वन दे रखी है 5x-7y प्लस जेड इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन मुझे दे रखी है 6x-8y माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 15। और थर्ड इक्वेशन मुझे दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस ऑफ 6z इक्वल टू 7। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन बच्चों, इसका सॉल्यूशन समझने के पहले हम समझते हैं इसमें की कंसेप्ट। जब मैं इसके की कंसेप्ट की ओर चलता हूँ बच्चों, तो हम कंसेप्ट बच्चों हमें पता है कि अगर मुझे तीन इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, इक्वेशन वन c2x प्लस b2y y c2z इक्वल टू d2 और a3x b3y c3 d3। अगर मैं तीन इक्वेशन दे रखी हो तो इसमें क्रेमर रूल की क्या, जब मेरे x की वैल्यू होती है होते हैं बच्चों डी एक्स अपॉन डी, जो मेरे y की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है मेरी डी वाई अपॉन डी, और z की वैल्यू होती है डी जेड अपॉन डी के वैल्यू। और d की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, a2x a3 b1 b2 b3, और ये है c1 c2 c3। जो d ऑफ x होता है बच्चों वो क्या होता है मेरा, मैं क्या करता हूँ तो इसकी ये x वाली वैल्यू उसके ऊपर कांस्टेंट टर्म्स को रिप्लेस करता हूँ। तो d1 d2 d3, ये मेरे b1 b2 b3 और c1 c2 c3। और जो जो मेरी dy की वैल्यू होती है बच्चों वो मेरी होती है a1 a2 a3, ये होती है d1 d2 d3, और ये बन जाता है c1 c2 c3। और जो मेरी डी जेड की वैल्यू होती है ना बच्चों वो होती है मेरी a1 a2 a3 और b1 b2 b3। तो मतलब इस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसकी जगह में कांस्टेंट टर्म्स को रिप्लेस करते। तो बच्चों ये हो गया मेरा क्रेमर रूल। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में तीन इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन मुझे फर्स्ट जो है वो दे रखी है बच्चों 5x माइनस ऑफ 7y माइ प्लस ऑफ जेड इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे बच्चों 11। जो मुझे सेकंड इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 6x माइनस ऑफ 8y 6x माइनस ऑफ 8y माइनस ऑफ जेड इक्वल टू किसके दे रखा है बच्चों 15 के। और जो मेरे को थर्ड इक्वेशन दे रखी है ना वो दे रखी है मेरे को 3x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 6y बराबर इक्वल टू दे रखा है मुझे माइनस नहीं प्लस ऑफ 7 के इक्वल दे रखी है बच्चों। अब मुझे इन तीनों इक्वेशन में अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू निकालूं बच्चों इसके लिए, तो यहाँ से मेरा d क्या बन जाएगा, d मेरा बन जाएगा बच्चों, जब मैं d की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो d मेरा बन गया डिटरमिनेंट 653 माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 8, और ये बन गया 2, मेरा बन गया 1 माइनस 1 6। अब बच्चों मैं इसको सोल्व करने के लिए क्या करता हूँ, इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूँ। मैं अगर R1 को R2 को रिप्लेस कर दूँ R2 प्लस R1 से, और मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी साथ में लगाता हूँ बच्चों, वो लगाता हूँ कि R3 को मैं रिप्लेस कर दूँ किससे R3 प्लस 6R। बच्चों ये हम क्यों कर रहे हैं, मैं अगर यहाँ जीरो बना दूँ तो मैं फिर इसका एक्सपेंड कर तो मुझे एक ही टर्म से करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरी डी क्या हो जाएगी, जब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई बच्चों तो मेरा डी बन गया यहाँ से 5 माइनस ऑफ 7 1, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 11, ये हो गया 15, ये बन गया मेरा जीरो। जब मैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये हो गया 30, ये मेरा बच गया 40, और ये हो गया मेरा जीरो। जब मैं इसका एक्सटेंड करता हूँ इसके साथ तो बच्चों ये क्या आ जाएगा मेरा माइनस हो, ये कितना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे और इसको इससे करेंगे तो ये हो गया 140 प्लस 495। जब मैं बच्चों इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से डी की मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 55। ठीक है।
अब मेरे को क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहाँ से डी एक्स की बच्चों वैल्यू निकालूं, डी एक्स, तो मुझे क्या बना, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें मुझे डी वन डी टू को रिप्लेस करना है। तो ये मेरा 1 5 7, और सेम रहेंगे, 7 माइनस का 8 2 1 माइनस 1 6। बच्चों जब मैं इसको भी ऐसे सोल्व करता हूँ, मैं इसमें भी वे क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी लगाता हूँ वही, कि मैं आर टू को रिप्लेस करता हूँ आर टू प्लस आर वन से, और दूसरा करता हूँ मैं आर थ्री को रिप्लेस करता हूँ मैं आर थ्री प्लस 6 R1। जब बच्चों मैं ये करूँगा तो मेरी ये डी एक्स क्या बन जाएगी, यहाँ से मेरा डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से 11 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 1, ये बन गया मेरा 26, और ये बन गया 15, ये मेरा बन गया 0, और ये मेरा बन गया 73, और ये मेरा बन गया 40, और ये 0। जब मैं इसकी वैल्यू निकालूं बच्चों, तो यहाँ से मेरी डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो मुझे होगी बच्चों मेरी 55। ठीक है। अब ऐसे मुझे क्या निकालना है, डी वाई की वैल्यू निकालनी। तो मैं चलता हूँ डी वाई की वैल्यू, जब मैं यहाँ से बच्चों डी वाई की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा क्या बनेगा, डी वाई के लिए मुझे क्या, जो डी के कोफिशिएंट है उनकी जगह कांस्टेंट टर्म्स को रिप्लेस करना है, 6 3। अब डी वन वाले कॉलम को तो ये हो गया 15 11 15 7, और ये मेरा एच जी -1 6। मैं इसको वापस वैसे सोल्व करता हूँ बच्चों, तो यहाँ मेरी क्या होगा, मैं वापस वही लगाता हूँ कि मैं आर टू को रिप्लेस करता हूँ आर टू प्लस आर वन से, और दूसरी मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि आर थ्री को मैं रिप्लेस करता हूँ आर थ्री प्लस 6 R1 से। तो ये मेरी जो डी वाई होगी, ये इक्वेशन मेरी चेंज होके बच्चों बन जाएगी +11 11, ये तो चेंज होगा ही नहीं बच्चों। तो यहाँ मेरा क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करता हूँ 11, ये मेरा बन गया 26, ये बन गया मेरा 0, ये बन गया मेरा 33, और ये 73 0। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये बन गया मेरा 803, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 858। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ गई -5। तो यहाँ से मेरी डी वाई की वैल्यू आएगी माइनस का 55। ऐसे मुझे अब क्या निकालना है, डी वाई एक्स की डी डी जेड की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जेड वाले कॉलम में कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस करूंगा। तो ये मेरा हो गया -7 -8, ये हो गया 2, ये मेरा हो गया 11, ये होगा मेरा 15, और ये 7। अब बच्चों अब मैं इसमें क्या है, मैं अगर देखूँ तो मेरे को क्या है, जीरो बन नहीं रहा आसानी, तो मैं इससे इससे एक्सपेंड करता हूँ। तो जब इसको करता हूँ तो ये हो गया 5, इसको लेकर फर्स्ट फर्स्ट में इसको फर्स्ट रो को लेके कर रहा हूँ, तो ये मेरा बन गया। यहाँ से मैं इसको देखूँ तो मेरा ये कितना बनेगा, इस माइनस का 56 माइनस ऑफ, जब मैं इसको करूँ तो ये माइनस का 30। ठीक है। जब मैं इसको कर दूंगा, ये -7 और माइनस एक इसका, तो माइनस माइनस +7, और ये कितना बन गया मेरा, जब इसको इसको करूंगा तो ये मेरा बन गया 22 माइनस ऑफ कितना बन गया ये 55, और थर्ड वाला मेरा बन जाएगा 11, और ये मेरा बन जाएगा 12 +24। जब बच्चों मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो ये मेरा बन गया 5 टाइम, ये मेरा बन गया माइनस का 86 +7 ये मेरे -3, और इसकी वैल्यू मुझे क्या होगा मेरे 396। जब मैं बच्चों इसको सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 95, 55 बच्चों सॉरी। तो यहाँ से मेरी क्या हुई बच्चों, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास डी जेड की वैल्यू आएगी मेरे पास -55। अब बच्चों मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, जब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो उसकी वैल्यू होती है डी एक्स अपॉन डी, इसकी वैल्यू हमारे पास है 55, इसकी भी है 55। तो यहाँ से मेरे एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी बच्चों। ऐसे अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, डी वाई अपॉन वाई, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 95, और इसकी आई 55। तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से मेरी वाई की वैल्यू होगी -1। ऐसे में अगर जेड की वैल्यू निकालूँ, डी जेड अपॉन जेड, ये इसकी वाली वैल्यू है -55/5। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ से डी जेड की वैल्यू आ गई -1। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें मेरे क्या है, एक्स की वैल्यू था मेरी 1, वाई की वैल्यू आई बच्चों मेरे पास -1, और जेड की वैल्यू आएगी -1। अगर बच्चों मैं इसका आंसर को चेक करूँ, अगर मैं अपने आंसर को देखूँ इसमें, तो मैं अगर इन वैल्यूओं को इक्वेशन में पुट करूँ,
अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करूं तो ये क्या बन गया 5 प्लस का 7 और माइनस का 1, तो ये क्या है 11। ऐसे इसमें करूंगा तो 6 प्लस का 8 और माइनस प्लस का 1, तो कितना होगा 14 प्लस 1 15। तो मतलब ये सेटिस्फाई करा है, तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।